हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर बाय आर्यन शुक्ला पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने बात की थी बेसिक बिजनेस की, अर्थात लगभग अपने उन भागों का एक निचोड़ पेश करने का प्रयास किया था जो कि 0 से लेकर के 50,000 तक महीने की इनकम में आते हैं। लेकिन उससे जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है, उससे जब उस प्रकार की थिंकिंग, उस प्रकार की नॉलेज, उस प्रकार के टैलेंट, एक्सपीरियंस से जब हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता है, जब हमारे टारगेट प्राप्त नहीं होते हैं, जब हमारे इनकम टारगेट प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे हम इसके लिए कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करें या किसी फर्म, दुकान, कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या फिर कोई सेल्स यूनिट हम ओपन करें, उससे जब हमारे उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं तो सोचने के लिए हम बेबस हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, या ये जो समस्या क्रिएट होती है, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो हमने ये पाया कि ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी एनालिसिस है, ये कुछ भी जो विश्लेषण है, व्याख्या है, ये आधुनिक समय में पर्याप्त नहीं है। अर्थात इतना नॉलेज आधुनिक समय में कॉमर्शियल सक्सेस के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और व्याख्या करनी पड़ेगी, हमें कुछ अन्य पहलुओं पर भी गौर करना पड़ेगा, या हमें इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर भी जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम फिलहाल कुछ ना कर करके हम ये कह सकते हैं ये नेक्स्ट बिजनेस है, ये नेक्स्ट लेवल का बिजनेस है। जब नेक्स्ट लेवल का बिजनेस हमसे क्या अपेक्षा करता है, नेक्स्ट लेवल का बिजनेस हमसे क्या अपेक्षा करता है, एक चीज़ नंबर 1 पर गौर कीजिएगा कि नेक्स्ट लेवल का बिजनेस हमसे क्या अपेक्षा करता है, नेक्स्ट कस्टमर हमसे क्या अपेक्षा करता है, नेक्स्ट डे हमसे क्या अपेक्षा करता है, नेक्स्ट एम्प्लॉय हमसे क्या अपेक्षा करता है, नेक्स्ट मार्केट में चेंजिंग या पॉलिसी चेंजिंग या इंडस्ट्री चेंजिंग या प्रोडक्ट या सर्विसेज चेंजिंग, ये क्या अपेक्षा करती हैं। अर्थात नंबर 1 पर खुद की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, और नंबर 2 पर दूसरा सोसाइटी है, मार्केट है, कस्टमर है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, कंट्री पॉलिसी है, इस पर खरा उतरना कहने का अर्थ यह कि जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक सिंपल हार्ड वर्क से काम चल जाता, मैं ऐसा मानता था, या मैं ऐसा मान लेता था, या इस बारे में कह देता था कि ठीक है, मेहनत करो, सब काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब इस पर भी गौर करना होगा, अर्थात इस पर भी अब समीक्षा करने की आवश्यकता है कि अब केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। किसी ने कहा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है, स्मार्ट वर्क भी तो चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हार्ड वर्क का अर्थ यह कि जब हम वर्क में अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्वाभाविक बात है कि यदि हमें 10 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में तय करना है तो हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से चलना होगा। लेकिन यदि हमको 10 किलोमीटर का सफ़र हमें और कम समय में तय करना है तो स्वाभाविक बात है स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह कि यदि हमें इकोनॉमिक टारगेट, कॉमर्शियल टारगेट, सेल्स टारगेट या फिर इनकम टारगेट को जल्दी प्राप्त करना है तो इसके 2 रास्ते हैं, या तो शॉर्टकट या ट्रिक या पॉलिसी या फिर मेहनत, इनमें से कोई न कोई तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जायज़ तरीके होते हैं, नाजायज़ तरीके भी होते हैं, लेकिन
हम बात करते हैं जायज़ तरीक़ों की। नाजायज़ तरीक़ा निश्चित तौर पर गलत है, न तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए और न ही उनका समर्थन करना चाहिए। ये न केवल कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर भी गलत हैं, क्योंकि यदि हमारे किसी गलत तरीके से कोई दूसरा शिकार हो सकता है तो किसी दूसरे के गलत तरीके से हम शिकार हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम नेक्स्ट बिजनेस की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर या नेक्स्ट के बारे में हमको भी सोचना पड़ेगा और उसके बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट का अर्थ कि एक्स्ट्रा जानना। आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जानने के चक्कर में तो हम बहुत कुछ जान गए, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और यदि कुछ कर भी पा रहे हैं तो फिर रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा है। हाँ, बात आपकी सही हो सकती है। जैसे कि कहा जा सकता है कि अभी मान लिया आप सरसों से तेल निकालना है आपको, ठीक है। सरसों से तेल निकालना है तो यदि मान लिया बढ़िया सरसों है, ठीक है, बढ़िया सरसों है, पूरी मेहनत की, अर्थात कहना ये चाहिएगा कि तेल का आपने कारोबार स्टार्ट किया, मशीन भी लगा ली, सब बढ़िया है, ठीक है। और एक एवरेज के अनुसार यदि बढ़िया सरसों है तो 2.5 किलो में 1 किलो तेल या इससे कुछ ऊपर निकल आएगा। लेकिन यदि आपने खराब सरसों आपने ली है, ये खराब सरसों आपको मिली है, ये खराब सरसों आपको मिल गई है तो क्या होगा कि जितना खराब होगा उतना कम तेल निकलेगा और जो अन्य मटेरियल निकलेगा वो भी खराब निकलेगा। आप कहेंगे हमने पैसा भी लगाया। हाँ, हेलो, नमस्कार। हाँ,